भारतीय न्याय संहिता भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस। भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है ये पुरानी जो आईपीसी थी यानी इंडियन पेनल कोड जो था उसके स्थान पर ये बनाई गई 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023 जिसे बीएनएस कहा जाता है और इसको 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। 1 जुलाई 2024 से लागू होती है। इसमें एक शब्द है कोर्ट, न्यायालय। न्यायालय से तात्पर्य क्या है? तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के उप धारा 5 में यानी 5 में न्यायालय को परिभाषित किया गया है। इसमें बताया गया है कि न्यायालय से तात्पर्य यानी कोर्ट से तात्पर्य वह न्यायाधीश जिसे न्यायिक कार्य करने के लिए ऐसा न्यायाधीश जिसे न्यायिक कार्य करने के लिए यानी न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा बाय लॉ अकेले ही सशक्त किया गया है या कोई न्यायाधीश या निकाय। ठीक, यानी वह न्यायाधीश जो अकेले न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है या कोई न्यायाधीश या न्यायाधीशों का निकाय आप कह सकते हैं, जिसे न्यायिक कार्य के लिए यानी न्यायिक कार्य के लिए न्यायिक कार्य करने के लिए, ठीक, ऐसे निकाय को रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। जबकि ऐसा न्यायाधीश या निकाय न्यायिक कार्य कर रहा हो तो उसे हम न्यायालय कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ए नामक एक व्यक्ति है, इसको विधि द्वारा न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त किया गया है, तो यहाँ ए नामक व्यक्ति जो है न्यायालय होगा, कोर्ट होगा। ठीक, या एबीसी न्यायाधीशों का एक निकाय है जिसे न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है और जब ये न्यायिक कार्य कर रहे हो तो इन्हें हम न्यायालय कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 जो 1 जुलाई 2024 को इम्प्लीमेंट लागू होती है, उसमें न्यायालय कोर्ट की जो परिभाषा दी गई है वह यह है कि वह न्यायाधीश जिसे न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है या कोई न्यायाधीश या निकाय जिसे न्यायिक कार्य करने के लिए बाय लॉ यानी विधि द्वारा सशक्त किया गया है, जबकि ऐसा न्यायाधीश या निकाय न्यायिक कार्य कर रहा हो तो उसे हम न्याय कोर्ट कहते हैं, न्यायालय कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया कि ए नामक एक व्यक्ति है और इसे न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा बाय लॉ सशक्त किया गया है और यह न्यायिक कार्य कर रहा है तो इसे हम न्यायालय कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। उसी प्रकार से हमने एबीसी बताया यानी कुछ ऐसा निकाय, न्यायाधीशों का निकाय जो कि न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है और जब वह न्यायिक कार्य कर रहा है तो उसे हम न्यायालय कहते हैं, कोर्ट कहते हैं।